गुड मॉर्निंग भाई सभी को। कैसे हो? वकील साहब, ये सीटेट के लिए क्लास नहीं है, पेपर 1 के लिए, पेपर 2 के लिए देख सकते हो। अब मस्त है कुछ लोग, क्वेश्चन करिए मस्त तरीके से पढ़ते हुए इसे, क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा है। यदि 72 परिमाप वाला वर्ग ए का विकर्ण वर्ग बी की भुजा के बराबर है तो वर्ग बी का क्षेत्रफल क्या होगा? उषा देवी, 1st to 12th सभी लोगों से मैथ पूछा जाएगा। हाँ, तो हर किसी को मैथ पढ़ना है 1st to 12th। आप किसी भी लेवल पे एग्जाम दे रहे हो, जो टीजीटी मैथ्स वाले हैं, आप लोगों को एक क्लास अलग से मिलेगी शाम में 4 बजे। कोई भी सब्जेक्ट आपका हो, आपको मैथ जरूर पढ़ना पड़ेगा। जीके, रीजनिंग ये जरूर पढ़नी पड़ेगी। हिंदी, इंग्लिश जो जनरल पार्ट है वो हर किसी को पढ़ना है। देखो, अगर इसका परिमाप 72 है, परिमाप जो बनता है वो बनता है मिलकर सारी साइडों से, यानी 4a की वैल्यू 72 है। अब a कितना हो जाएगा? 18। क्लियर? a कितना हो गया? 18। यानी ये सारी साइड्स कितनी है? 18 18। आप लोगों को याद होगा, मैंने बताया था स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो a√2 होता है, यानी डायगोनल कितना हो गया? 18√2 हो गया। अब सवाल को फिर से पढ़ो। यदि 72 परिमाप वाले वर्ग ए का विकर्ण, एक ऐसा वर्ग जिसका परिमाप 72 है उसका विकर्ण निकाल लिया मैंने, वर्ग बी की भुजा के बराबर है, यानी एक दूसरा वर्ग बना रहा हूं, उसकी भुजा के बराबर है, यानी इसकी जो भुजाएं हैं वो 18√2 हैं। इसकी भुजाएं जो है कितनी है? 18√2 है। ठीक है? हाँ मधुमाला कुमारी जी, है। किसी भी बच्चे को कोई रिकॉर्डेड क्लास या कोई चीज नहीं मिल रही है, सपोर्ट पर बात कीजिए। ये एक वर्ग है जिसकी भुजाएं 72 अगर परिमाप है तो 18 होंगी, 18 है तो इसका विकर्ण 18√2 होगा। ये जो इस विकर्ण की लंबाई है, इतनी ही लंबाई का एक वर्ग बनाइए और उसका क्षेत्रफल ढूंढिए। ये इसका क्षेत्रफल ढूंढना है। क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है? भुजा का वर्ग करने से आता है, यानी इसका क्या करने से आएगा? वर्ग करने से आएगा। 18√2 का जब आप वर्ग करेंगे, 324 18 का वर्ग होता है और √2 का वर्ग 2 होता है, तो 648 आ जाएगा। डी। अब किसी को डाउट हो तो पॉइंट बताओ, डाउट का क्या है? रिपीट कर दो, ये कर दो, वो कर दो, कोई इलाज नहीं है, क्योंकि रिपीट कर करके ही बोला जाता है। अब आप अपना डाउट पूछिएगा अगर किसी को डाउट हो तो। नाजिया परवीन, सवाल पढ़ रही हो या आनंद ले रही हो? स्मिता जी, कोई प्रैक्टिस बुक नहीं दी है मैंने आपको अभी तक, और दी है प्रैक्टिस के लिए तो उसके एंड में पीडीएफ वो क्वेश्चन के आंसर ढूंढ लेना। बताओ भाई नाजिया परवीन जी, आपका सवाल है पेरीमीटर 72 कैसे हुआ?
पढ़ा भी है क्वेश्चन आपने? बताओ, या आनंदी चल रहे इस भरोसे पेपर सोच रहे हो पास करोगे? इस सवाल को कोई पढ़ना शुरू करेगा? यदि 72 परिमाप वाले वर्ग ए इंग्लिश में पढ़ लो, पैरामीटर इज 72। एक बच्चा और है जो पूछ रहा है 18√2 कैसे हुआ, कमाल ही कर रहा है। पिछली क्लास में क्या कर रहे थे भाई, जिसमें हमने पढ़ाया था अगर वर्ग की भुजाएं 18 18 है तो विकर्ण 18√2 आएगा, और कैसे होता है क्यों होता है पूरा प्रूफ के साथ बताया था, तो पिछली क्लास जरूर करना। अब नाजिया जी पूछ रही है 18 कैसे हुआ। अगर परिमाप 72 है तो भुजा कितनी होगी आप बताइए मुझे। एक वर्ग है जिसका परिमाप 72 है, भुजा कितनी होगी बताओ। हाँ किरण कुमारी जी देख सकती है आप, देखिए पढ़िए आराम से। आज फर्स्ट क्लास है नीता गुप्ता जी। अच्छा, तो इसमें मेरी गलती है कि आपकी गलती है? इसे फर्स्ट क्लास मत बनाइए, जाइए जाके पहले पिछले वाली क्लास देखिए तब पता चलेगा। अगला सवाल, भैया अभी शुरुआत हुई है, तुम ये सोच रहे हो मीठी चाशनी में क्लास मिलेगी, बड़ा अच्छा अच्छा चलता रहेगा, घर पे आलू आलू भी छीलते रहेंगे और नाखून पे नेल पेंट भी लगा रहे हैं। सर ये बता दो ये 72 ये 80 कहाँ से आएगा? ये बिल्कुल नहीं चलेगा। पेन कॉपी आपके पास होने चाहिए, कभी भी किसी पॉइंट को लेकर डाउट्स आए तुरंत पेज पलटने हैं अपने। आपको देखना है मैंने स्क्वायर कहाँ पढ़ा है, वहां क्या बातें लिखी हुई है, क्या किया हुआ है। बहरहाल ये तो क्लास के दौरान की बात हुई, क्लास शुरू करने से पहले 5-10 मिनट पहले अपनी कॉपी निकाल के रिवाइज करना है आपको। जैसे ऑफलाइन में पढ़ा जाता है ना वैसे पढ़ना है। आप बिल्कुल भी ये मत सोचिए कि कुछ ऑनलाइन है जादू होगा जादूगर है, नहीं। हम ऑफलाइन में जब पढ़ने जाते थे तो अपने नोट्स लेकर जाते थे, क्लास में बैठते थे, टीचर हमें पढ़ाता था तो हम जरूरी बातें नोट करते थे। अगले दिन क्लास में जाने से पहले जो अब तक पढ़ चुके उस चैप्टर से रिलेटेड वो रिवाइज करते थे, हाईलाइट करके रखते थे कि मेन पॉइंट्स क्या है। तो ऐसे पढ़ाई होगी, और कुछ भी तरीका आपके पास है चल नहीं सकता है। और विदाउट पेन और बुक तो मैथ्स बिल्कुल नहीं चलेगा। मेरी कोई भी क्लास शो नहीं हो रही है, रिकॉर्डेड क्लास। तो भाई एक काम कर लो, ये लो कस्टमर सपोर्ट का नंबर दे रहा हूँ, उस पर फोन कर लो, वो अपने आप से ही कर देंगे जो भी आपको पर्सनल इशू आ रहा हो, जैसा भी आ रहा हो। जीरो जरूर लगाना नंबर के आगे। ठीक है, चलिए अब सवाल पे चलते हैं, आपने नंबर नोट कर लिया हो तो। सवाल कहता स्वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिमाप उस आयत के परिमाप के समान ही है जिसकी लंबाई 56 है और चौड़ाई की 4 गुना है। whose length is 56 and is 4 times its breadth। आ जाओ कर लेते हैं। मेरे पास एक आयत है जिसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है, एक आयत है जिसके बारे में बताया हुआ, देखिए लंबाई 56 मीटर और चौड़ाई के 4 गुना है। लंबाई तो पहले दी हुई है वो लिख लो, लंबाई कितनी है इस आयत की? 56 मीटर है। पॉइंट क्लियर? ठीक है। अब हाँ जनरल मैथ की क्लास है रोशन कुमार। लंबाई 56 मीटर है, चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई के 4 गुना है, ये जो चौड़ाई है ना उसके 4 गुना है। इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, इसकी चौड़ाई की 4 गुना है। ध्यान से पढ़ना, चौड़ाई इसकी 4 गुना नहीं है, जो चौड़ाई है उससे ये 4 गुना है, इसकी चौड़ाई से 4 गुना है। एंड इज 4 टाइम्स इट्स ब्रेथ, अपनी ब्रेथ का 4 गुना है। तो ब्रेथ कितनी आ जाएगी भाई यहाँ पर? कितने? 56 किसका 4 गुना है? 4 से भाग करके देख लो, 14 चौके 56 आ जाएगा। ठीक है, तो 14 मीटर आ गया। यहां तक क्लियर है सभी लोगों को?
सब लोगों को क्लियर? अब परिमाप क्या होता है? परिमाप एक लंबाई है, बस ऐसे। आप इसे ही चाहो तो ढाल के वर्ग का रूप दे सकते हो, ऐसे देखो, बराबर बराबर बट जाए तो। इसी को थोड़ा सा खींच दूं यहां से, तो ये आप आयत का रूप दे सकते हो, ऐसे खींच दो, देखो चौड़ाई कम होगी, लंबाई ज्यादा होगी। क्या इससे तार की लंबाई बदल जाएगी? बताइए। मैं ऐसे करके वर्ग बना दूं, मैं ऐसे करके इसे क्या बना दूं, आयत बना दूं, लंबाई वही है, बस हम थोड़ा सा एडजस्ट कर रहे हैं कि चल भाई तुझे इतना दे देते, तुझे इतना दे देते हैं। वर्ग के केस में ये जो लंबाई है इसका बराबर बंटवारा होना है, बस और कुछ नहीं होना। जैसे यहाँ पे आपके पास 56 और 14 कितना है? 70 है। कितना है? 70 मीटर है। जब मैं जाऊंगा एक वर्ग के पास, ये 70 मुझे बराबर बराबर बांटना है 70 वहां भी। ना परिमाप निकालना आप लोगों को, ना परिमाप का फॉर्मूला लगाना, बस समझ लगानी है कि जो चीज मेरे पास यहाँ 56 और 14 है, अगर इसी परिमाप से, जिसका परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है, यानी दोनों का परिमाप समान है, लंबाई बनाने के लिए वही है आपके पास, तो यहाँ बराबर बराबर बांट दीजिए आप। ठीक, तो 56 और 14 को जब बराबर बराबर बांटेंगे, 35 से मिल जाएगा, 35 से मिल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? अब आपको कहा हुआ है उसका क्षेत्रफल बताइए, इस वर्ग का। इस वर्ग का क्षेत्रफल बताना है आप लोगों को। कितना आ जाएगा? 35 का स्क्वायर। 35 का स्क्वायर कैसे निकलेगा देखो एक बार। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। लिख लिया पीछे। अब 3 में एक नंबर बढ़ा के गुणा करनी है। 3 में 4 की गुणा होगी, कितना आ जाएगा? 3 चौके 12। विपुल जी कह रहे हैं 70 कैसे आया? विपुल तू ही सोच, ये सारे नंबरों को देखो और 70 सोच कैसे आया होगा। सोच एक बार। जो हम तो यहाँ तार वार खेल रहे थे, तुझे लगा सर का माइक फंस गया है। अब तू खुद एक बार थोड़ा अपने उस पर जोर लगा, अपने लेवल पे। इन नंबरों को देखो और 70 कैसे आया होगा। बताओ भाई, सारे के सारे। मैंने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला कुछ कैलकुलेशन वैसी नहीं की है, बस 56 और 14 को देखो क्या आएगा। सोचो, अपने मन पर जोर लगाओ। घर में कोई 5वीं छठी में बच्चा पढ़ता हो, उसे बुला लो। कुछ मत, सवाल भी मत दिखाओ, उसे कहो 56 और 14 लिखा हुआ, मैंने यहाँ पे 70 लिखा हुआ है, कैसे आया होगा? बताओ, सारे के सारे लोग बताओ। ये देखो, कोमल कुमारी जी कह रही है एरिया ऑफ रेक्टेंगल 2l + b होता है। बहुत बढ़िया। कुछ बच्चे आयत का परिमाप ही निकाल रहे हैं। तो अब किसी से भी पूछेंगे ना, सड़क पे जाते एक आदमी को दिखा लेना, सवाल पूछना, भैया यार 56 और 14 लिखा होता, हमारे सर ने 70 लिख दिया। वो भी बता देगा आपको, बहन जी सर ने जोड़ के लिखा है। क्या करके लिखा है? जोड़ के लिखा है 56 और 14 को। फिर सर ने आपके क्लास में कुछ क्रियाएं की थी। मेरे पास एक तार है, ये एक लंबा तार है ऐसे, जिसकी लंबाई 70 है। इसे मैं ऐसे कर लूं तो एक आपको क्या नजर आ रहा होगा? आयत नजर आ रहा होगा, जिसकी चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा है। थोड़ा सा बीच से मोड़ लूं अगर, थोड़ा सा अगर मैं इस तार को बीच से मोड़ लूं, तो क्या नजर आएगा? वर्ग नजर आएगा। क्या तार की लंबाई बदल जाएगी? नहीं बदलेगी। ये जो लंबाई है, ये 70 है। जब इसी को मुझे वर्ग बनाना होगा, तो इस 70 को मुझे बराबर बराबर बांटना होगा, और कुछ नहीं करना है। 70 में से मुझे 35 इधर दे देना है, 35 इधर दे देना है। उसी फिगर का जब आपको कोई वर्ग बनाने को कहे या परिमाप बनाने को कहे, मतलब कोई दूसरी फिगर बनाने को कहे, तो ध्यान रखना वो लंबाई नहीं बदलेगी, वो उतनी है। बस आप उसको रखने का, मोड़ने का तरीका बदल रहे हो। तो आप यहाँ 70 है तो यहाँ भी 70 ही रखोगे, बस यहाँ बंटवारा 35-35 का होगा। 35 का स्क्वायर 1225 आ जाएगा। ठीक है, और ये बातें मैंने पहले भी 3 बार बोली थी। करिए अगला सवाल। किरण कुमारी जी, क्वालिटी घटा सकते हैं?
मोनिका राय जी सब कुछ आएगा, सिलेबस पढ़ा है आपने, क्या है? जनरल पार्ट जो है सभी बच्चों का, उसमें सामान्य विज्ञान, सामान्य अध्ययन, करंट अफेयर, बिहार की जीके, रीजनिंग के सवाल, मैथ के सवाल, और कुछ एक आधी चीज छूट गई हो तो सब कुछ आएगा। हिंदी इंग्लिश हर बच्चे को पढ़नी है। तो क्वालिटी चेंज हो सकती है, जिन बच्चों को ना क्वालिटी दिख रही हो चेंज कर लेना भाई, ऊपर से चेंज हो जाती है। 360 पे देख लेना, कोई डेटा खर्च नहीं होगा। स्मृति राजपूत, मैथ में क्या क्या आएगा ये पूछने का समय अब है क्या क्लास के बीच में? बताओ, पूछा है कभी किसी ऑफलाइन कोचिंग में जाके चलती क्लास में चैप्टर के बीच में कि मैथ में क्या क्या आएगा? हाँ, किरण कुमारी हाई स्कूल मैथ में 80 मार्क्स का मैथ आएगा, ये है टीजीटी मैथ्स। अब पढ़ो। 9 सेंटीमीटर लंबे और 5 सेंटीमीटर चौड़े आयत के एक विकर्ण की लंबाई क्या होगी? 9 सेंटीमीटर लंबे, 5 सेंटीमीटर चौड़े, ये 9 और 5। आप सब जानते हैं आयत की जो ये भुजा होती है ये कितनी होती है? आपस में 90 डिग्री का कोण बना रही होती है। तो ये क्या बन गया? एक समकोण त्रिभुज बन गया। ये इनका विकर्ण है। डायगोनल क्या होगा? पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, 9 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होगा। ये सारी चीजें हम कर चुके हैं, देख चुके हैं। 9 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर जोड़ोगे तो 106 आ जाएगा। डायगोनल का स्क्वायर 106 और डायगोनल की वैल्यू कितनी आ जाएगी? प्लस माइनस 106। ठीक है, प्लस माइनस 106। किंतु परंतु बंधु, आंसर लगाऊंगा मैं ए, क्योंकि एक लंबाई नाप रहा हूं, लंबाई कभी नेगेटिव में नहीं होती है। आ सकता है -9 -5 की गुणा करो तो 106 आ सकता है, प्लस माइनस रूट 106 हो सकता है, किंतु परंतु माइनस में लंबाइयां नहीं होती है। ठीक है, एक आयत का क्षेत्रफल क्रम से 144 और 9 है, इसका विकर्ण बताइए क्या होगा? देखो, एक आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो है 144 और 9। ये एक आयत है, इसकी जो लंबाई है वो 9 दे रखी है, चौड़ाई हमें नहीं पता है, लेकिन मुझे इतना पता है कि 9 गुणा बी करने से ही क्षेत्रफल आएगा, जो कि 144 दिया हुआ है। जब तक आप लंबाई और चौड़ाई की गुणा नहीं करेंगे आपको क्षेत्रफल नहीं मिलेगा। ठीक, लंबाई 9 है, चौड़ाई पता नहीं, बस 9 गुणा बी 144 होगा, ये हमें पता चल गया। क्या यहाँ से चौड़ाई नहीं निकाल सकते? 16 नंबर 144 होता है, तो हमें पता चल गया कि चौड़ाई कितनी है, 16 है। अब एक आयत है आपके सामने जिसकी लंबाई 9 है, चौड़ाई 16 है। ठीक है, आपको इसके विकर्ण की लंबाई बतानी क्या होगी? हमने पिछले सवाल में भी निकाल ली थी, 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर होगी। कितने का स्क्वायर? 9 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, √337 हो जाएगी। ठीक है, आप 9 का वर्ग जोड़ेंगे 81, 16 का वर्ग जोड़ेंगे 256, 256 और 81 कितना होता है? 337 होता है।
अगला सवाल। और ये जो मैं सवाल के शुरू में चुप होकर खड़ा हो जाता हूँ, फालतू फालतू सवालों के जवाब के लिए नहीं होता हूँ, इसलिए होता हूँ ताकि आप ट्राई कर पाए। तो ट्राई करिए, बेशक आपसे गलती हो जाए, फिगर बना के छोड़ दो बस, ज्यादा नहीं हो रहा, बस कुछ कुछ लिख दो, अपना नाम ही लिख दो, और कुछ ना कुछ जरूर करना है। दस मीटर लंबे 8 मीटर चौड़े एक आयताकार उद्यान के चारों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है। नहीं नूरजहान जी, आपका कमेंट शो नहीं कर रहा है। एक 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, रास्ते को मिलाकर उद्यान का क्षेत्रफल कितना होगा? दस मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े का आयताकार मैदान के चारों तरफ एक रास्ता है, ठीक है। ऐसे एक रास्ता है इनके चारों तरफ, रास्ते को मिलाकर उद्यान का क्षेत्रफल बताना है। अगर मैं रास्ते को मिला लूं तो उद्यान की जो लंबाई है वो बढ़ नहीं जाएगी क्या? 2.5 तरफ टोटल 15 नहीं हो जाएगी क्या? ठीक है। इसी प्रकार से जो चौड़ाई है वो 2.5 इधर बढ़ेगी, 2.5 इधर, आप रास्ता बना रहे हो दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा, तो टोटल चौड़ाई बढ़ गई। 8 में 2.5 5 जोड़ेंगे आप, कितनी आ जाएगी? 13। क्लियर? तो ये अगर मैं रास्ते को मिला लूं तो ये एक आयत बन रहा है 15/13 का। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, जीवन का आनंद लेना है। क्षेत्रफल क्या होगा? 15 × 13 होगा। कितना आ जाएगा 15 × 13? 195 सी। जिन लोगों ने गलती किया उन्होंने 2.5 एक बार जोड़ा होगा, 2.5 एक बार जोड़ा होगा, मतलब 12.5 एक एरिया कर दिया होगा, 10.5 एक कर दिया होगा, जो कि पाप किया है उन लोगों ने। रास्ता भाई दोनों तरफ है, दोनों तरफ चौड़ाई बढ़ेगी। मुरारी जी बिल्कुल होगा, आपका गलत कैसे हो सकता है? प्रियंका शर्मा जी मुझसे पूछती हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकालते हैं। क्या आप सब बच्चे मदद करेंगे मैडम की? रेखा राय जी, आपको लगता है ऐसे एरिया वो निकला होगा? प्रियंका देवी जी, आपकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की हाइट कैसे निकलती है क्लास में निकालना सिखा चुका हूं पिछली क्लास में, तो उसे आज देख लीजिएगा। आज पहली क्लास नहीं है पर ब्रह्मानंद झा जी, एक लड़की कह रही है कि ये तो हमने रास्ते का निकाल लिया। मैडम ये आप हैं और आप 10 मीटर हैं, आपको मैं इधर भी बढ़ा दूं 2.5 मीटर और 2.5 मीटर इधर भी बढ़ा दूं, नई आकृति ऐसे हो गई कि नहीं हुई?
तो ढाई आप इधर बढ़ी, ढाई आप इधर बढ़ी, तो टोटल 15 लंबाई आ गई। आप 15 लेकर कैसे क्षेत्रफल निकाल देंगे रास्ते रास्ते का, ये थोड़ा हमें भी समझाना कि कौन सी टेक्नोलॉजी आपने यूज की है। अब मैं चौड़ाई को भी ऐसी बढ़ा देता हूं, इधर और इधर दोनों तरफ ढाई बढ़ा देता हूं, फिर मैं उसे ले रहा हूं। मतलब किसी चीज को मैं एक तो ऐसे ले रहा हूं, बढ़ा रहा हूं, और एक ऐसे बढ़ा रहा हूं। मैं ये जो बाहर वाला है ना, इसकी ये लंबाई 15, ये 13, ये मिटा देता हूं मैं अंदर वाला। ये लो, बता दो मुझे, ये रास्ते का क्षेत्रफल आएगा क्या 15 और 13 की गुणा करेंगे? तो इतना हम कमाल नहीं कर रहे हैं। एक लड़की कह रही है 15 कहाँ से आया है। बहुत बढ़िया अनु गुप्ता जी। अनु जी आप मुझे बताइए 13 कहाँ से आया इस सवाल में? 13 कहाँ से आया अनु जी, आप मुझे ये बता दीजिए। 15 मैं बता दूंगा। बताओ, फटाफट कमेंट करो। जिन लोगों की पहली क्लास है भाई, प्रीवियस क्लासेस देखो जाके, ऐसे पहली एकदम क्लास देख के क्या फायदा। बताओ बताओ, फटाफट बताओ अनु गुप्ता, कैसे आया तेरा? देखो, साहिल जी आप खुद देखिए, बताइए दोनों तरफ बड़ा है कि एक तरफ बड़ा है? बड़े स्क्वायर को छोटे स्क्वायर से माइनस करने पर रास्ते का ही निकला है। हाँ, बड़े से छोटे को माइनस करेंगे तब निकलेगा। हमने ऐसा किया कहाँ पर? बताओ, हमने ऐसा किया हो तो। 2 दिन से सद्दाम हुसैन सैटरडे और संडे था, क्लास होती नहीं है। अन्नू जी को तो मेरे हिसाब से, अन्नू, सब लड़कियां अन्नू बन गई है, साहिली अन्नू बन गई, सब लड़कियां अन्नू बन गई है। तो कमाल ही है। आ जाते हैं भाई लास्ट वाले रास्ते सवाल पर आ जाते हैं, तो पूछते ही रहेंगे। बहुत लोग हैं जो मजा ही ले रहे हैं जिंदगी का। आ जाओ वापिस सवालों पे। और अगली बार अनु गुप्ता जी, अब आप इस बैच में एंड तक कोई डाउट नहीं पूछेंगे, क्योंकि डाउट पूछ के तुम तो पता नहीं घर पे कुछ काम वाम करने लगते हो, क्या करने लगते हो। मतलब ऐसा हो जाता है डॉक्टर के सामने पेशेंट है ही नहीं, हम बैठे हुए हैं, तो सबका टाइम वेस्ट होता है। अब आप डाउट मत पूछना, अब आप आराम करना है इस बैच में। एक वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजा 10 मीटर है। अंदर बनाए जाने वाले 2 मीटर चौड़े फुटपाथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। एक हमारे पास ऐसे वर्ग है, वर्गाकार मैदान है जिसकी भुजाएं 10 मीटर की है। इसके अंदर एक 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाना है। क्या करना है? इसके अंदर एक 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाना है। ऐसे 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाना है ये, ठीक है ना। लोग आएंगे घूमने फिरने, उनके लिए 2 मीटर चौड़ा फुटपाथ बनाना है। क्लियर है भाई? किसी को कोई डाउट फुटपाथ के डिजाइन को लेकर? कोई मन में शक आ रहा हो कि नहीं सर ऐसा डिजाइन हो सकता था, वैसा हो सकता था? ये 2 मीटर चौड़ा हमारा फुटपाथ है, ठीक है। अब मैं आप लोगों से पूछता हूं, जो ये अंदर वर्ग बन रहा है इसकी भुजा कितनी होगी? 2 इधर से कम किया, 2 इधर से कम किया, तो 10 में से 4 गया 6। 2 मीटर आपने इधर कम किया, 2 मीटर आपने इधर कम किया, तो ये भी हो गया 6। ठीक है, क्लियर है सभी लोगों को? अर्थात मेरे पास एक बड़ा क्षेत्रफल है, ऐसे ऐसे एक बड़ा क्षेत्रफल है जो कि कितना है? 10 बाई 10 का है। इसमें से मुझे ये ब्लू वाला पार्ट माइनस करना है। ये जो आप अंदर ब्लू वाला हिस्सा देख रहे हो, ये माइनस करना है। 6 बाई 6 वाला ये हिस्सा मैं माइनस करना चाहता हूं।
अगर मैं इसके अंदर से ये वाला हिस्सा हटा देता हूं तो क्या बचेगा? 10 के वर्ग में से मैं 6 का वर्ग घटा लेता हूं, 100 में से मैं 36 माइनस कर लेता हूं, तो 64 बचेगा। आप खुद देखिएगा, एक ही बार देख पाएंगे, बार बार ये जादू नहीं होगा। देखो, अगर मैं इसके अंदर से ये हिस्सा हटाता हूं, 36 को इसके अंदर से ले जाता हूं, तो क्या बचेगा? आप खुद देखिए, सिर्फ फुटपाथ बचेगी। क्लियर है? आप सभी लोगों को समझ आया? एक बार फिर से दिखा देता हूं। पूरा कितना है ये पूरा 10 बाई 10 का है, 100 है। इसमें से मैं अंदर ये ब्लू वाला हिस्सा निकाल रहा हूं, 6 बाई 6 वाला। अगर ये मैं निकाल देता हूं तो क्या होगा? बीच वाला हिस्सा खाली हो जाएगा, सिर्फ फुटपाथ बचेगा जो कि 64 होगा। ये हमने निकाला फुटपाथ का क्षेत्रफल। क्लियर है? और अभी भी क्लियर नहीं है तो भाई मंगवाइए क्लिनिक ऑल क्लियर, वो कर देगा सब कुछ क्लियर। मैं पहले रेक्टेंगल और स्क्वायर पे ही लगे रहते हैं। वैसे तो मुझे एक ही टाइप के सवाल कराने की बार बार आदत है नहीं, पर करवा देता हूं। चलिए, ये देखो शिवम कुमार का कमेंट आया एक बार और। बेटा इतना पीटेंगे ना, इतना पीटेंगे ना, पढ़ना छोड़ देंगे या फिर पढ़ना शुरू कर देंगे। सारी क्लास बताएगी उस सवाल को बोलते बोलते टाइम मैंने कितनी बार बोला होगा, बताओ एक बार। कितनी बार एटलीस्ट तुम्हें लगता है कि एक टीचर एक बात को बोलते टाइम बोलता है? इसे बता दो ये बात, इसको दिखनी चाहिए ये बात। एक बार और। डांस चल रहा है क्या? कॉमेडी नाइट्स देख रहे हो क्या? एक बार और देख लेते हैं, फिल्म चल रही है। डाउट कोई भी बच्चा पूछेगा तो पॉइंट पूछेगा। एक बार और क्या, पूरी फिल्म शुरू से एंड तक दिखा तो कुछ समझ ही नहीं आया, प्लस हम बेवकूफी लगे हुए थे उस पर, फिर से शुरू कर दे। तो हमेशा अपना डाउट तैयार रखा करो, अन्नू गुप्ता जी की तरह वो डाउट रख के फिर क्लास बंद कर लिया करो। ये सबसे बढ़िया तरीका होगा पढ़ने का। किस किस चीज की रिकॉर्डिंग देखोगे? अभी पढ़ो मजबूती के साथ। कोई भी पॉइंट पे डाउट लगे, इतना लंबा सवाल है, 4-5 मिनट तक पढ़ाता हूँ, किसी पॉइंट पे डाउट होगा वहीं रोक के पूछ लो, मैसेज डाल दो। देखो, इकायत की और लंबाई की चौड़ाई के बीच का अंतर 21 है। मैं पहले आप लोगों को बता देता हूं इसका जो रूल के तरीके से किसी बच्चे ने सोल्व किया होगा, जैसे आप सबने सोल्व किया होगा, वो बता देता हूं। ये आयत है, इसका परिमाप कितना होता है भाई? बताओ। 250 मीटर आपकी आंखों के सामने लिखा हुआ है, ये इसका परिमाप है। यहां से अगर 2 से उधर आप कटिंग मारेंगे तो कितना आएगा? 125 आएगा। L प्लस बी कितना है? 125 है। क्लियर है सभी लोगों को? कोई दिक्कत? L प्लस बी 125, 2 से 250 को काटा, 125 आ गया। दूसरी चीज सवाल में लिखी हुई, एक हमें परिमाप लिखा हुआ था, मैंने परिमाप का फॉर्मूला ले लिया, एक लिखा हुआ है उनके बीच का अंतर। यहां पर मुझे योग पता चला, अंतर दिया हुआ है कितना? 21। अब ये सवाल बन जाता सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का। ठीक, यानी 2 चर में कोई समीकरण लिखा हुआ है वो है। इससे कैसे वैल्यू निकालते हैं? आप लोगों को क्या करना है? इन्हें जोड़ देना है। जब आप इन्हें जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, आप इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये कट जाएगा, 2L आएगा, किसके इक्वल? 125 और 21, ये हो जाएगा भैया 146। यहां से लंबाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? लंबाई आ गई आपकी 146 का आधा, यानी कि 73। अब आप L की वैल्यू यहां पर रखना, यहां रख लो या यहां रख लो, ठीक है। उससे आपकी आ जाएगी चौड़ाई। इन दोनों का अंतर 21 है, 3 में से 1 गया, 2, 52, 73 और 52 है, ठीक है।
आपसे पूछा हुआ इसका क्षेत्रफल क्या होगा, अगली लाइन पर आ जाओ। क्षेत्रफल क्या होगा भाई, हमारे यहाँ तो क्षेत्रफल सदियों से लंबाई गुना चौड़ाई चल रहा है। 3 और 2 की गुणा करूंगा, अंत में 6 का आना निश्चित है, कोई ताकत नहीं बदल सकती इस चीज को। आएगा अंत में 6, देख लो 3 दूनी 6 आएगा एंड में, एक ही ऑप्शन में 6 है। ऐसे तो आपको कोई भी लल्लू चंद यूट्यूब पे आगे पढ़ा देगा। मैं आपको हमेशा कहता हूं थोड़ा दिमाग लगाओ। दिमाग कैसे लगेगा, लगाना पड़ेगा भाई। अगर आपका परिमाप 250 है तो और एक आप आयत बना रहे हैं, जैसा इधर बनता है ना भाई, ऐसा ही दूसरी तरफ भी बनता है। आपको भी पता है ये रिफ्लेक्शन है, सिमेट्रिकल लाइन एक तरीके के बीच में है, जैसा इधर है वैसा ही इधर भी है, कोई इसमें अंतर नहीं है। सब लोग मान रहे हो ये बात, बताओ। सब लोग मान रहे हो उस बात को कि जैसा इधर है ऐसा इधर भी है, मान रहे हैं। तो भाई जो 250 आपके पास है उसमें से 125 इधर दे दो, 125 इधर दे दो, दे दिया। कहानी सुनते रहेंगे। लड़का बहू इधर है, लड़का बहू इधर भी है। हमने 125 इन्हें, 125 इन्हें, 250 रुपए थे आपके पास, आपके 2 बेटे बहुएं हैं, लड़का और बहू हैं आपकी, आपने 125 उन वालों को, 125 इन वालों को दे दिया। अब लड़का और बहू में लड़ाई हो रही है, 21 रुपए ज्यादा मांग रहा है लड़का। लड़का क्या कह रहा है, मुझे 21 रुपए और दे दो। लड़के की इच्छा है, बहू तो कह रही है मैं तो चला लूंगी काम। तो आप क्या करेंगे, 21 छिपा के रखेंगे अपने बेटे के लिए, रखोगे ना छिपा के। 21 आप एक तरफ रख लोगे, 125 में से 21 जाके कितना आता है, 4, और 104 आ गया। ठीक है, आपने 125 में से 21 घटाया तो 104 आ गया। इसे तो बराबर बांटोगे। आपका बेटा कह रहा है कि हमें 21 रुपए दे दो, और ये 104 जो आए तो बांटोगे, यानी 52 इसे दे दो। ठीक है, 52 इसे दे दो। लेकिन इसे जो 21 आपने एक तरफ रखा था वो भी चाहिए होगा, यानी इसे टोटल 73 चाहिए। ठीक है, ये चीज मैं अब आपको यहाँ थोड़ा साफ इलाके में समझाने की फिर से कोशिश करूंगा, देखते हैं आप लोग सीख पाते हैं नहीं सीख पाते। भाई मेरे पास कुल परिमाप है 250, उसमें से 125 इस कोने के लिए, 125 इस कोने के लिए। ये कह रहा है मुझे 21 फालतू चाहिए। अगर आप इसे 21 दे देते हो 125 में से, तो आपके पास 104 बचा बांटने के लिए। 52 इसे दे दो, 52 इसे दे दो, ये 73 हो जाएगा, कुल वो 52 रहेगा। 3 दूनी 6 होता है, एंड में 6 की ऑप्शन में है, डी। ठीक है, बिल्कुल सुहानी जी। हमेशा ये मैं तरीका सीटेट के टाइम जब पढ़ाना शुरू करता हूँ, बेस बनाता हूँ, तब भी कहता हूँ हमेशा कभी भी चीजों को कैलकुलेट मत करो। फॉर्मूला बनाया गया है अनाड़ियों के लिए जिनमें दिमाग नहीं है कि फॉर्मूला तो मशीन है, कैलकुलेटर है, उसमें वैल्यू रखी उधर आंसर आ जाएगा। ऐसा हो क्यों रहा है? मैंने 2 से 125 को काटा था कि नहीं काटा था, बताओ आपके सामने, काटा था। अब 125 को जब हमने काटा था, जो यहां हम चीज कर रहे हैं वही मैंने आपको वहां पे डायरेक्ट करवा दी है। एक कह रहा 52 कहां से आया, भाई इसके लिए तो तुझे वापस क्लास देखनी पड़ेगी। मैं पहले बेसिक तरीका बता चुका हूँ, उसमें माथा पच्ची कर लेना, ना समझ आए तो रिकॉर्डेड क्लास देखना। करिए अगला सवाल। यदि एक आयत और वर्ग का परिमाप
समान है, ये ज्ञात है कि आयत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है, तो आयत की लंबाई और वर्ग की भुजा का अनुपात क्या होगा। पूरा जी सब रिकॉर्डिंग में देखिएगा। अब 2-3 बार ही समझाया, 2-3 बार ही बोला है, तो एक सवाल पे हम 25 मिनट में निकलेंगे। यदि एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है और यह ज्ञात है कि आयत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है। आयत की जो लंबाई है वो क्या है, चौड़ाई के 2 गुना है। ये जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुना है, यानी अगर चौड़ाई 1 है, ठीक है, तो लंबाई कितनी है इसके 2 गुना है, 2 है। ये मैंने माना है, ये मैंने क्या किया है, माना है। पॉइंट क्लियर। यदि एक आयत और वर्ग का परिमाप समान है, यह ज्ञात है कि आयत की लंबाई चौड़ाई के 2 गुना है, ये जो लंबाई है इसके 2 गुना है। कुछ भी मान लो जो तुम्हारा मन कर रहा है, यहाँ अपना नाम लिख दो और आप जो है यहाँ पे अपने प्यार का नाम लिख दो, कुछ भी लिख दो। बबलू लिखोगे 2 बबलू यहाँ आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जो यहाँ है उसका डबल लंबाई है। अब दोनों का जो परिमाप है वो समान है। अगर आप इस लाइन को भी पढ़ पा रहे हो कि जो दोनों का परिमाप है वो समान है, पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर आर इक्वल। ठीक है, मैंने आप लोगों को समझाया। आपके पास यहां पर मैं कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहा हूं, आपके पास यहाँ 3 है, एक आपने इसे दे रखा है, 2 इसे। जब वर्ग बनाएंगे ना, कुछ नहीं बदलेगा वर्ग बनाने में, तब भी आपके पास ये 3 ही रहेगा, कोई चेंज नहीं कर सकता इसे आके, तब भी आपके पास 3 रहेगा। मैं ना कोई फॉर्मूला लगाकर तुमसे इसका परिमाप निकलवा रहा हूं, फिर इसका परिमाप निकलवा रहा हूं, करवा देता हूं। होता क्या है, आप पहले रेक्टेंगल का परिमाप निकालेंगे 2l + b, ऐसे करके आप l की वैल्यू 2 रखेंगे, b की वैल्यू 1 रखेंगे, जो की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल कितना आ गया, 6 आ गया। अब आप जाएंगे फिर स्क्वायर का पेरीमीटर जो कि 4a होता है, और दोनों का परिमाप समान है, तो 4a की वैल्यू 6 करेंगे। आप a से फिर 6 को 4 से डिवाइड करेंगे, 6 को 4 से डिवाइड करेंगे 3/2 आएगा, यानी कि 1.5 आएगा। ये कैलकुलेशन लगेगी आप लोगों की। और मैं जो बता रहा हूं देखो, आपके पास इस तार और इस तार के लिए टोटल 3 है, इसी को आप वर्ग का रूप देना चाहते हो, तो ये जो लंबाई है ये आप इसे बराबर बराबर बांट दोगे, यानी 3 है तो 1.5 आप इसे दे दोगे, 1.5 आप इसे दे दोगे, काम खत्म। कुछ भी नहीं करना पड़ा, जो आपने घंटे में कैलकुलेट किया है कॉन्सेप्ट से, और अगर समझ से किया होता तो ऐसे हो जाता। और छोटे बच्चों को ऐसे ही पढ़ाना होता है, तर्क के साथ, कॉन्सेप्ट के साथ, उन्हें फॉर्मूले नहीं रटाने होते। और तुम फॉर्मूले रट के आए हो तो तुम्हें लगता है कि फॉर्मूले से ही हो जाएगा, नहीं होगा। अब तक नहीं कर पाए हो, आगे भी नहीं कर पाओगे, समझोगे नहीं जब तक चीजों को उनमें रिलेशन नहीं बनेगा। अब सवाल कहता है कि आयत की लंबाई और वर्ग की भुजा, लंबाई और वर्ग की भुजा का रेशियो बताना कितना होगा। लंबाई कितनी है 2, वर्ग की भुजा कितनी है 1.5। इन्हें आप वो करेंगे डबल, तो 4 3 बन जाएंगी, सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सद्दाम हुसैन फिर से, ठीक है भाई, फिर से करवा देते हैं सद्दाम। इसी के साथ चतुर्भुजों में वर्ग और इसका काम खत्म करते हैं, और अब कर लेते हैं समलंब समलंब ट्रेपेजॉइड यानी ट्रेपीजियमों को लेकर क्वेश्चन। ये ले भाई, फिर से करेंगे सद्दाम इस क्वेश्चन को। पूछताछ केंद्र पम्मी जी, दुकान नंबर 6 पे है, मैथ की क्लास चल रही है यहाँ तो। प्रीति नहीं रहता है, रेशियो पॉइंट में ज्यादातर नहीं लिखा होता, अगर कोई वैसे लिख रहा है तो वो गलत कर रहा है। ऐसे मतलब फ्रैक्शन या रेशियो का पॉइंट ही होता है कि आप पॉइंट को नहीं लिख रहे हैं, तो पॉइंट में ऑप्शन नहीं होंगे।
वैसा दे रहे हैं तो मैथमेटिकली गलत है। मैं 1/2 को 0.5/1 नहीं लिखूंगा, कोई सेंस नहीं बनता इस चीज का। दशमलव नहीं लिखने थे इसीलिए ये लिखा था। किसी समलंब की समांतर भुजाओं की लंबाई 26 और 32 है, उनके बीच की लंबवत दूरी 15 है। समलंब अर्थात ट्रेपीजियम अर्थात ट्रेपेजोइड, इसमें जो समांतर भुजाएं हैं इनकी लंबाई 26 और 32 है। इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है? इनके बीच की दूरी दी हुई है भाई 15 सेंटीमीटर। क्लियर? अब अगर आप इसका एरिया निकालना चाहते हैं तो एरिया क्या होता है? हाफ इंटू समांतर रेखाओं का योग यानी 26 + 32, उनके बीच की दूरी यानी कितना? 15। ये होता है फॉर्मूला। पढ़ चुके हैं हम सारी चीजें। बहुत कंफ्यूजन है नूरजहां जी, रहेगा ही नूरजहां जी, कंफ्यूजन तो रहेगा ही। रिकॉर्डेड देखो, बाद में देखो, आराम से देखो। पढ़ाया ऐसा है कि कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, फिर भी हो रहा है तो सोच लो टीचर को नहीं पढ़ाना आता है, और कोई इलाज नहीं इस चीज का। आप 26 और 32 का योग करके हाइट की गुणा करेंगे इसमें। आधार ये वाला भी है, ये वाला भी है, त्रिभुजों में 2 से बांटते हैं हमने, ये मैंने आपको बताया था कैसे होता, पूरा कैलकुलेट करवाया था स्टेप वाइज एक एक चीज। तो मुझे नहीं लगता कोई पॉइंट बनेगा बार बार बताने का। 6 और 2 8, 2 और 3 5 गुणा 15, 2 से आप लोग काट दीजिए 58 को, 29 आ जाएगा। 15 × 3 = 45 होता है। 30 लिखा होता तो 15 × 30 450 आया होता। उससे कम देखो आंसर, 450 से कम 435 है। अप्रोक्सीमेट करके आंसर निकाल लिया करो, यूनिट डिजिट से निकाल लिया करो, कैलकुलेशन करना उतना जरूरी नहीं होता है। मान लो यहाँ 30 रहा होता तो 15 × 3 = 45, 450 आया होता, उससे एक कम यानी 15 कम, 435। वीक है तो मजबूत आपको ही करना है, टीचर क्लास में मजबूत नहीं करवा पाएगा। कितना वीक है दवाई भी उस पर ही डिपेंड करती है। बहुत वीक है, 4वीं 5वीं की मैथ की क्लास उठा लो, 7वीं 8वीं तक पढ़ो उसे। ऐसे पढ़ो जैसे एक छोटा बच्चा पढ़ता है, जैसे वो ग्रो करता है वैसे ग्रो करो। किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हुए 3-4 महीने में मैथ नहीं आएगा। अगर ऐसे आया होता या आ सकता तो बच्चों को स्कूल में मैथ पढ़ानी बंद कर देते हैं। आयुष सर आएंगे 25 साल की उम्र में, उन्हें एक मैथ की क्लास देंगे 6 महीने की और सिखा देंगे। क्या ये संभव है? नहीं है। ठीक है भाई, क्लियर? सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं, 2 तरीके की पीडीएफ मिलेगी आप लोगों को। कैसे मिलेगी उस पर भी चर्चा करेंगे। पहले 2 तरीके की पीडीएफ मिलेगी। एक जो मैं क्लास में करवा रहा हूं, ठीक, उसके आंसर भी भाई क्लास में ही होंगे। आप जब ये पीडीएफ सोल्व करेंगे तो इसके क्लास में ही आपको आंसर मिलेंगे। अगर मैं आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ देता हूं तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए जो मैं आपको पीडीएफ दूंगा उसकी आंसर सीट उसके पीछे ही लगी होगी। क्लियर? समझ आ गया? ये पीडीएफ मैं आपको इसलिए दे रहा हूं जो क्लास में क्वेश्चन करवा रहा हूं, ताकि आपको अपनी नोटबुक पे ना उतारने पड़े, और आप चाहते हैं तो पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस वाली पीडीएफ चाहिए तो आप अपनी किसी किताब से भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जैसे आपका मन करेगा। पूछो और आगे से आगे पूछो तमन्ना परवीन, ये क्या होगा वो क्या होगा। लिखते टाइम ही बोला था बताऊंगा। यार मुझे पहले ना ये लगता था कि जो बच्चे नहीं होते छोटे, मतलब जो, सॉरी, जब कहीं दुकान पर जाते हैं या रेलवे स्टेशन पर, आप देखते होंगे गोल भीड़ लग जाती है किसी भी जगह पर, मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं, मैं पहले ऐसे, मतलब कुछ भी जगह आप जाओगे अन वो मैनेज भीड़ होती है, वो कोई उसका वे नहीं होता एक चीज को, मतलब सिंक्रोनाइज वे में नहीं हो रही होती, बस बेढंगे तरीके से हो रही होती है। वो मुझे क्लास में दिख जाता तुम लोगों के साथ। मैं पीडीएफ लिखते समय कह रहा हूं, मुझे पता है पीडीएफ लिखते कैसे मिलेगी। अगला सवाल यही होगा। जब मेरा छोटा बच्चा 2 साल वाला, कई बार ना उसे क्या हो जाता है, जैसे रसोई में खाना बन रहा है, 1 नंबर का चटोरा है, तो जैसे उसके सामने बोल दिया
कि अम्मू को पूरी खिला दो। अब इतना सुनते ही उसके कान खड़े हो जाते हैं कि पूरी खिला दो, भागा भागा जाएगा रसोई में, दादी पूरी दे दो, दादी पूरी दे दो, लटक जाएगा मम्मी को, दादी पूरी दे दो, क्योंकि उसे तो अभी चाहिए पूरी, उसने पूरी सुन लिया। तुम्हारा भी ऐसी है, पीडीएफ सुनते ही अभी दे दो सर, हाथ में रख दो बिल्कुल एकदम गर्मा गर्म। तो भाई ये मत किया करो। अब आते हैं पीडीएफ कैसे डाउनलोड कर सकते हो। दो तरीके हैं, या तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप तक पहुंच जाएं और वहां पर फाइल सेक्शन में जाएं, ठीक, चैप्टर का नाम सर्च करें, 3 ऑप्शन है। लगता नहीं मुझे तुम ये सब कर पाओगे, क्योंकि मैं जानता हूं ज्यादातर बच्चे यहाँ पे बैठ के ही कह रहे होते हैं टेलीग्राम में ज्वाइन करवा दो, जबकि खुद ज्वाइन करना होता है। तो जिन्हें ही नहीं पता कैसे ज्वाइन होंगे, वो फाइल सेक्शन में जाके नाम ढूंढेंगे तो पीडीएफ कैसे डाउनलोड करेंगे। दूसरा तरीका है भाई, आप जब रिकॉर्डेड क्लास देखेंगे तो उसके साथ में आपको अटैच मिल जाएगी, रिकॉर्डेड क्लास के साथ अटैच दिखेगी, वहीं पे साइड में अटैच होती है, उस पर क्लिक करेंगे डाउनलोड कर सकते हैं। अनीता जी 1st to 8th। हाँ मैं क्लास के साथ अटैच कर दूंगा। भाई पढ़ लो, मेहनत कर लो, सारी चीजें मास्टर से एक्सपेक्ट मत करो। मुझे भी पता है बहुत साफ तरीके से, अच्छे तरीके से एग्जाम्पल दे दे के मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजें, लेकिन फिर भी तुम्हें अगर कमजोर हो तो एक्स्ट्रा मेहनत तुम्हें करनी पड़ेगी। अगर तुम्हारी हाइट कम है और तुम्हें कहीं ऊपर चढ़ना है तो सीढ़ी तुम्हें ही लगानी पड़ेगी, सीढ़ी तुम्हें ही चढ़नी पड़ेगी। तुम ये सोच रहे हो कोई और गोद में लेके ऊपर बैठा देना, ये ख्वाब है जो नजदीक भविष्य में पूरे होते नहीं दिख रहे हैं। पीडीएफ में रिकॉर्डेड क्लास के साथ अभी अटैच कर देता हूँ, ये देखो। अजय कुमार कहाँ मिलेगा पीडीएफ, जल्दी मिलेगा। सुषमा पांडे जी किसी को नहीं पता कितने नंबर का है। अब बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलेंगे।